अपने ही सरकार पर बरस पड़े मंत्री चिराग पासवान। चौकीदारों एवं दफादारों के मामले को लेकर बना ली खुद की प्रतिष्ठा। नीतीश और सम्राट की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की जब प्रतिष्ठा पर पड़ी तब उन्होंने अपने ही बिहार की एनडीए सरकार को जमकर घेर लिया है। दोस्तों उन्होंने एनडीए सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की टेंशन बढ़ा दी है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर चिराग पासवान ने क्या किया है जिसके कारण नीतीश और सम्राट को टेंशन दे डाली है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया शौर्या हिंदी न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों चिराग पासवान की प्रतिष्ठा बन चुकी है चौकीदार एवं दफादारों का यह मामला, जिसको लेकर उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से अपने एनडीए सरकार पर सवाल खड़े करते हुए एक डेलीगेशन टीम भी गठित कर डाली है। आइए दोस्तों बातें करते हैं कि आखिर मामला क्या है। उसका मुख्य मामला ये है कि चौकीदार एवं दफादारों ने बीते सोमवार को पटना में प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के दरमियान उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग दफादार एवं चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसको लेकर किसी ने जब आवाज़ें नहीं उठाई, अंत में चिराग पासवान के द्वारा इस पर सवालें उठाना और सरकार के माध्यम से इस पर ध्यान आकृष्ट कराना उनकी प्रतिष्ठा बन गई। आइए दोस्तों अब हम बातें करते हैं कि आखिर क्यों चौकीदार एवं वफादार पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। पटना के डाक बंगला चौराहा पर हजारों की संख्या में बिहार में कार्यरत चौकीदार एवं वफादार उपस्थित हुए थे। उनका मुख्य डिमांड था कि उनकी सर्विस पॉलिसी में कुछ बदलाव इस रूप में किया जाए कि उनके वेतन में बढ़ोतरी किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी डिमांड क्या थी दोस्तों कि वर्तमान सरकार पूर्व के नियमों में बदलाव करना चाहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व का नियम क्या है। पूर्व के नियम के अनुसार दोस्तों चौकीदार एवं वफादार जो भी होते हैं उस पर पुश्तैनी अधिकार है पासवान समुदाय का। जब भी कोई रिटायर्ड होते हैं तो उसी परिवार के अन्य व्यक्ति उस पद पर नियुक्त हो जाते हैं, ऐसा प्रावधान है। और अभी आप देखेंगे तो बिहार में जितने भी चौकीदार या फिर वफादार हैं वो सभी के सभी और अधिकांशतः इनमें पासवान समुदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने आखिर इस पॉलिसी में बदलाव करने की ठानी है। अब सरकार की मंशा ये है कि पासवान समुदाय जिनका पुश्तैनी अधिकार इस पद पर है उसे समाप्त किया जाए, अन्य जातियों को भी इस पर मौका प्रदान किया जाए, जिसको लेकर तमाम चौकीदार एवं वफादार बीते सोमवार को पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। नतीजा ये हुआ था कि प्रदर्शन के दरमियान ही पुलिस प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया और इस कदर किया गया कि सैकड़ों की संख्या में बूढ़े बुजुर्ग चौकीदार वफादार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसको लेकर कोई सुनने वाला नहीं था। और दोस्तों चिराग पासवान ने आखिर सवाल उठा ही दिया है। सवाल क्या दिया गया दोस्तों, तो उन्होंने एक्स हैंडल के माध्यम से सरकार से सवाल पूछी है। सवाल ये पूछी है कि पटना में चौकीदारों एवं वफादारों के साथ जो बल प्रयोग किया गया वो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कह डाली है कि इनके सर्विस और इनके साथ इनके सम्मान के साथ समझौता कदापि मुझे स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने अपने सांसद अरुण भारती को नियुक्त कर दिया है कि वो सम्राट चौधरी से मिलेंगे, उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे और जिन पुलिसकर्मियों ने इन पर कार्रवाई की है उन पर गृह विभाग यानी सम्राट चौधरी के स्तर से कार्रवाई की जा सकेगी। यानी जिन पुलिसकर्मियों के द्वारा बल प्रयोग किया गया था चौकीदारों एवं वफादारों के ऊपर, उन पर कार्रवाई करने की डिमांडें करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने लिए भी कुछ निर्धारित पॉलिसी कर ली है। उन्होंने कह डाली है अपने एक्स हैंडल के माध्यम से ही कि मैं भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलूंगा और इनके सर्विस और साथ ही साथ डिमांडों के ऊपर ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए में तो ढेर सारे नेता हैं, तमाम पार्टियां भी हैं, लेकिन तमाम पार्टियों में अन्य पार्टियों के द्वारा जब चौकीदारों एवं वफादारों के ऊपर प्रहार किया गया तो किसी ने भी इसके लिए आवाज़ें नहीं उठाई। आखिर चिराग पासवान ही क्यों आवाज़ उठाए? इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि यह आखिर पुश्तैनी अधिकार है पासवान समुदाय के लिए और ख़ास तौर पर
पासवान समुदाय पूर्ण रूपेण आश्रित हो चुके हैं चिराग पासवान के ऊपर। चिराग पासवान का यहाँ पर इन मुद्दों को अपनी प्रतिष्ठा बनाना लाजमी बन जाता है। अगर चिराग पासवान इन मुद्दों पर सवाल नहीं उठाते, अगर चिराग पासवान यहाँ पर चौकीदारों एवं वफादारों को उनको अपना अधिकार नहीं दिलाते, तो बिहार की राजनीति में उनकी छवि पर पड़ेगा। पासवान समुदाय का जो विश्वास बन चुका है चिराग पासवान के ऊपर, वह विश्वास में कमी आ जाएगी, जिसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकार में रहते हुए सरकार पर सवाल पूछ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से तो इसका निदान हो पाएगा? दरअसल दोस्तों एक्स हैंडल के माध्यम से ही उन्होंने स्पष्ट कर डाली है कि हम इन तमाम कर्मियों की सेवाओं को लेकर और साथ ही साथ इनके डिमांडों को लेकर मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप खुद इसमें पहल करें और उन्हें अपना अधिकार दे। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता कि आखिर चौकीदारों और वफादारों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को नहीं है? इसीलिए तो चिराग पासवान कहते हैं कि उनका मैं ध्यान आकृष्ट कराऊंगा। ये निश्चित है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान आकृष्ट कराने की बातें जो की गई है वह दो सवाले यानी दो अर्थ स्पष्ट करते हैं। सबसे पहली बात की हो सकता है मुख्यमंत्री इन मुद्दों से वाकिफ नहीं होंगे, और दूसरा सवाल ये खड़ा करता है कि क्या जानबूझकर एनडीए सरकार चिराग पासवान के साथ राजनीति तो नहीं कर रही? क्या चिराग पासवान इन मुद्दों में फेल हो जाते हैं तो पासवान समुदाय का जो उन्हें समर्थन प्राप्त है, क्या उनका समर्थन समाप्त आएगा, उसमें कमी आएगी? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और हो सकता है कि एनडीए सरकार के स्तर से चिराग पासवान को यहाँ पर बाध्य करने की कोशिश की जा रही हो कि राज्यसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को चुनावी मैदान में न उतारे। इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आखिर चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है कि मैं इन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी के पास अपने लोगों और खुद ही जाऊंगा, इसमें अगर सफलता मिलती है तो स्वाभाविक है विश्वास बनी रहेगी तमाम पासवान समुदायों का चिराग पासवान के ऊपर। लेकिन यह भी बात सत्य है कि अगर इस पर सहमति नहीं बनती है, अगर सफलता नहीं मिलती है, तो छवि पर जरूर पड़ेगी चिराग पासवान के ऊपर। आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।